अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मास्टर साइंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर खुशामदीद कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी टीम का हिस्सा बन जाइए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में 4.1 चैप्टर नंबर 4 सेकंड ईयर का 4.1 एक्सरसाइज है, इसके पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट हमने सॉल्व किए थे। आज हम पार्ट नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं जी। तो पार्ट नंबर 6 क्या है जी कि x इज इक्वल y, यानी कि x इज इक्वल टू y उसने दिया हुआ एक पॉइंट, इसको हमने लोकेट करना है किस पे, x एक्सिस और y एक्सिस पे। ये x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है और इस तरफ y पॉजिटिव, इस तरफ y नेगेटिव। तो देखिए कहते हैं कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर x और y सेम वैल्यूज देते हैं। तो अब देखिए ओरिजिन सबसे पहले, यानी कि इधर x की भी जीरो है और y की भी जीरो। तो देखिएगा x इज इक्वल y, अगर हम लिखते हैं x इज इक्वल y, तो अगर मैं x की जगह जीरो रखता हूं तो ऑटोमेटिकली y की वैल्यू जीरो आ गई। अगर मैं x की जगह 1 रखता हूं तो ऑटोमेटिकली y की वैल्यू भी 1 आएगी। अगर मैं x की जगह 2 रखता हूं, x की जगह 2 रखता हूं तो y की वैल्यू y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी y की भी 2 आएगी। तो आप देखें अगर मैं x 1 पुट कर रहा हूं तो y की क्या आ रही है 1, अगर मैं x की 2 पुट कर रहा हूं तो y की भी 2, यानी पॉजिटिव हिस्से में। अगर मैं x की 3 पुट करता हूं तो y की 3। तो अब देखिए अगर इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएं, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कि जब आप पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हो x को, तो ये ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं x को -1 की वैल्यू देता हूं तो y की -1 आ जाएगी, -2 देता हूं तो y की -2, अगर -3 देता हूं तो y की -3 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर मैं x को जब मैंने 0 दिया तो y जो है वो ऑटोमेटिकली 0 है। तो अगर मैं x को -1 देता हूं तो वो -1 इज इक्वल टू y, यानी y की वैल्यू -1 हो गई है। जब मैंने x की जगह -2 रखा है तो वही y की वैल्यू हो गई है। जब मैंने x की जगह -3 रखा है तो वही आपके पास y की वैल्यू हो गई है। तो देखिए अगर आप x -1 रखते हो तो y -1 आपके पास जी, अगर x -2 रखते हो तो y -2, अगर x -3 रखते हो तो y -3, यानी कि ये पॉइंट इधर पॉइंट बन गया एक। अगर आप x -2 रखते हो तो y -2 आ जाता है, तो ये वो पॉइंट हो गए। अगर आप x -3 रखते हो तो y -3 आ जाता है जी, ये वो पॉइंट हो गया, ठीक है। अब देखें कि ये भी इसी तरह चलेगा, ठीक है, ये भी इसी तरह चलता जाएगा। तो देखिए कि अब इन पॉइंट्स को अगर मिला दे तो ये आपके पास लाइन बनती है जो इन पॉइंट्स को कट करती हुई, यानी तमाम पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं आपस में अटैच कर दें तो ये लाइन ऐसे ही घुसेगी। जैसे आप x बढ़ाते जाएं y बढ़ता जाएगा तो इनके पॉइंट्स बिल्कुल ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। तो अब इसका हमने सॉल्यूशन रीजन लिखना है, तो आप देख सकते हो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है जी। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में x इज इक्वल टू y होता है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगले पार्ट की। तो अगले पार्ट में वो क्या पूछ रहा है कि बताएं x मॉड इज इक्वल y का मॉड, x मॉड इज इक्वल टू y का मॉड। तो ये देखिए अगर मैं इस सिस्टम को इसके ऊपर मैं जाहिर करवाना चाहता हूं तो ये तो मेरे पास होता है x पॉजिटिव और ये x नेगेटिव, y पॉजिटिव और y नेगेटिव। देखें अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं तो इसका आंसर क्या आता है जी, 0 ही आएगा। अगर मैं x की जगह 1 रखता हूं तो इसका आंसर क्या आएगा, x की जगह 0 रखा तो ये देखें मॉड ले ले तो y का जो आंसर आएगा वो आपके पास 0 ही आएगा। अगर मैं x की जगह 1 रखता हूं तो ये y का आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही देखें अगर मैं 0 0 रखता हूं तो दोनों बराबर है, ठीक है। अगर मैं x 1 करता हूं तो y की भी ऑटोमेटिकली वैल्यू 1 आती है, ठीक है। अगर मैं x 2 करता हूं तो y की वैल्यू 2, तो
फिर ये देखिए अगर ये पॉइंट्स को आपस में मिला दिया जाए, ये इधर मिलेगा ये इधर मिलेगा, तो ऐसे ही अगर मैं 3 कर दूं x तो y तो 3 हो जाएगा, तो ये जो होगा इस तरह से मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट ऐसे ही चलेंगे। अब देखें अगर मैं इसमें कोई माइनस की वैल्यू पुट करता हूं, मॉड के अंदर माइनस की वैल्यू पुट करें, तो ये मॉड की प्रॉपर्टी है कि मॉड माइनस की वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। समझ आ गई क्यों ये पॉजिटिव करता है? असल में ये मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड कभी भी आपके पास नेगेटिव नहीं आ सकती। जैसे हमने 7th चैप्टर में, जो वेक्टर का चैप्टर है, सेकंड ईयर का आखिरी चैप्टर, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हम फर्ज करें किसी पॉइंट की मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो वो ये होता है अगर इस पॉइंट में दो कंपोनेंट्स है x और y, तो उसकी मैग्नीट्यूड ये होगी। तो इस हिस्से का कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। ठीक है, इस हिस्से का कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। और ये असल में मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन ये होती है द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू सम गिवन पॉइंट, कि ओरिजिन से ये डिस्टेंस होता है, ये ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। यही मॉड की डेफिनेशन है, यही मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन है, यही आपके पास जो ये x मॉड है इसकी डेफिनेशन है, यही आपके पास मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन है कि ओरिजिन से फासला होता है। अगर आप इधर नेगेटिव वैल्यूज रखते हो तो वो फिर भी यही पॉजिटिव देगा। -1 रखो आंसर 1 आएगा, -2 रखो आंसर फिर 2 आएगा। तो फिर ये जो पहला रीजन है ये इसका सॉल्यूशन सेट होगा। पहला रीजन इसका क्या होगा जी? सॉल्यूशन सेट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है जी, अब हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले पार्ट में वो कह रहा है देखिए जी, x मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, कहता है इसकी लोकेशन बताइए जी x y में। ये x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव और y नेगेटिव। अब हमने इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है, तो इस पॉइंट को समझने से पहले आप थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करें कि जब ये लिखा हो मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि मॉड ऐसे हो, तो मॉड को खत्म करने से प्लस माइनस लगाते हैं जी। ठीक है, अब इसके मजीद दो केस बनते हैं। वो दो केस कौन से हैं? एक केस तो बनेगा पॉजिटिव वाला, यानी जिसमें x के साथ पॉजिटिव लिख दो, ये केस बन गया जी एक। ठीक है, और दूसरा केस नेगेटिव के साथ। ठीक है, अब पॉजिटिव को तो साथ अगर वहां भी लिखे तो हमें यही पता चलता है कि कोई मुस्बत नंबर है। ठीक है, अब ये देखिए x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ये हो गया जी। अब देखिए माइनस जब मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो ये क्या होगा? -x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो मैं x को पॉजिटिव बनाना चाहता हूं, तो इसे मैं दोनों तरफ नेगेटिव से ज़रब दे दूंगा। तो ये देखें जब इनइक्वालिटी का साइन आता है तो इसे जब नेगेटिव से ज़रब दी जाती है तो ये उल्ट जाता है, ये उल्ट हो जाएगा ना। तो अब ये क्या हो गया जी? पॉजिटिव लेस देन -3। ठीक है, जब आप इस नेगेटिव को खत्म करना चाह रहे हैं, ये देखें तो मैंने नेगेटिव को नेगेटिव से ज़रब दिलवाई, मैंने इस पूरे स्टेप को माइनस के साइन से ज़रब करवाया। तो जब इनइक्वालिटी हो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, यानी कि आपके पास ये जो ऑर्डर प्रॉपर्टीज है, ऑर्डर प्रॉपर्टी आपके पास अगर आ जाए तो उसे आप माइनस से ज़रब दें तो आपकी ऑर्डर प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। अगर लेस देन है तो वो ग्रेटर देन हो जाता है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है वो लेस देन इक्वल टू हो जाता है, अगर लेस देन इक्वल टू है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता है। देखें इधर मैंने माइनस से जब करवाया तो ये तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन जब इसे माइनस से करवाऊंगा तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू था, ये लेस देन इक्वल टू हो चुका है। तो अब एक तो ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया, तो इन दोनों को हम बताएंगे ये किधर किधर लाई करते हैं। कहता है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, x1 x2 x3, कहता है x या तो इक्वल हो या क्या हो, इससे बड़ा हो आगे। ठीक है, या अब दूसरी कंडीशन की तरफ देखते हैं तो वो कहता है x लेस देन और इक्वल टू -3, तो x इधर -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है। कहता है या तो x ये हो सकता है या इससे आगे की तरफ। ठीक है, तो यही इसका सॉल्यूशन सेट होगा, यानी पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस टिल 3 और
ग्रेटर देन 3 या 3 से बड़ा। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे तो लिखेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस टिल -3 एंड लिखे ना, एंड -3 एंड लेस देन -3, ठीक है जी, एंड लेस देन -3, लेस देन -3। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो यही होगा, यहां तो 3 हो सकता है या 3 से बड़े नंबर हो सकते हैं एक्स एक्सिस पे, क्योंकि एक्स है, या आपके पास -3 हो सकता है एक्स एक्सिस पे, या -3 से कोई और नंबर, यानी -3 से कोई और छोटा नंबर। माइनस का नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है, और जितना माइनस का नंबर छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है। यानी कि माइनस के 3 जो है, ये माइनस का 3 छोटा है माइनस के 1 से, माइनस का 2 छोटा है माइनस के 1 से, ये बात आपने याद रखनी है। तो अब हमारा जो पार्ट नंबर लास्ट है, यानी पार्ट नंबर 9, तो पार्ट नंबर 9 क्या है, मैं ये रेज करता जाऊं। पार्ट नंबर 9 में वो कह रहे हैं पार्ट नंबर 9 में बताना जी कि x ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 2 एंड y इज इक्वल टू 2। कहता है इस पॉइंट की लोकेशन बताएं। ये तो आपके पास x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव और y नेगेटिव। अब देखें x ग्रेटर देन 2, 1 और ये 2, कहता है x ग्रेटर देन 2 है, यानी कि 2 तो नहीं है, ग्रेटर देन 2 मतलब 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आगे, ठीक है। ग्रेटर देन 2 ऑन एक्स एक्सिस पॉजिटिव, इससे की बात हो रही है। कहता है y इज इक्वल टू 2, ये तो 1 है, ये 2 है जी y, ये y2 होना चाहिए, ठीक है। बताइए कहता है ये किस रीजन में फॉल करते हैं। कहता है कि अगर x 1 होता है तो ये देखें 2 से मिल गया, अगर x 2 होता है तो फिर ये इधर मिलेगा, ये फिर इधर मिलेगा, ठीक है। ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर, अगर 4 रखते हैं तो ये भी इसी पॉइंट में मिलेगा, क्योंकि y की जो वैल्यू वो तो फिक्स है, इक्वल टू 2, तो ये ऐसे नहीं। अगर मैं 5 कहते हैं कि x ग्रेटर देन 2 है, वो 2 नहीं 3 है, इट्स मीन ग्रेटर देन 2 मतलब 3 है। हमें तो एग्जैक्ट नहीं बताया, जिस तरह ये एग्जैक्ट है कि ये है ही 2, तो ये कहता है x ग्रेटर देन 2 कि 2 से बड़ी वैल्यूज है, वो 3 हो सकती है, वो 4 हो सकती है, वो 5 हो सकती है, और वो चलती जाएगी कहां तक, प्लस इंफिनिटी तक, यानी मुस्बत के लामहदूद नंबर तक जाएगी। तो वो देखें जिधर तक मर्जी चले जाए, क्वाड्रेंट कौन सा रहेगा, ये देखें ये x की लाइन है, ये y की लाइन है, तो दोनों लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है पहले क्वाड्रेंट में, तो फिर इसका सॉल्यूशन जो होगा वो क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट इसका क्या होगा, या आप लिख लें, जो सॉल्यूशन इसका होगा वो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट पार्ट की। वो कहता है x एंड y हैव ऑपोजिट साइंस। कहता है वो क्वाड्रेंट बताएं जिसमें x और y जो है ये आपस में क्या रखते हैं, अपोजिट साइन। ये देखें ये y पॉजिटिव, y नेगेटिव, x नेगेटिव और ये x पॉजिटिव। देखिए इधर जी x ग्रेटर देन 0 होता है, y ग्रेटर देन 0, यानी दोनों मुस्बत नंबर होते हैं। इधर x लेस देन 0 यानी नेगेटिव होता है, और y ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव होता है। इस तरफ दोनों नेगेटिव है, लेस देन 0 है। और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में x ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है, और y लेस देन 0 यानी नेगेटिव है। तो देखें कहता है किधर ये अपोजिट साइन रखते हैं। अब पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं, x पॉजिटिव और फोर्थ में देखें x नेगेटिव, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, मुखालिफ सिमत में। अगर y इधर पॉजिटिव है, इधर y नेगेटिव है, तो y भी एक दूसरे के क्या है, मुखालिफ सिमत में। अब हम सेकंड और फोर्थ की बात करते हैं, अगर x सेकंड में लेस देन 0 यानी नेगेटिव है, तो y में वो पॉजिटिव है, फोर्थ में वो पॉजिटिव है, यानी एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में है। अब ये देखें कहता है y अगर सेकंड क्वाड्रेंट में ग्रेटर देन 0 यानी मुस्बत है,
तो फोर्थ में क्या है, वही मनफी। तो फिर ये देखें कि ये दोनों भी आपस में मुखालिफ सिमत में, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या निकल सकता है, इसका सोल्यूशन यही होगा सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में अपोजिट साइन है एक्स वाई के, या सेकंड एंड फोर्थ में। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं सारे। ले जी, क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।